रिलीव हो जाए, वो एंग्जाइटी रिलीज हो जाए। तो वो सारी एक्सरसाइजेस के लिए कोई आता ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है, कोई जानना ही नहीं चाहता। एंड देन वो कहते हैं कि पता नहीं ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो जाके देखो ना, आप आओ ना, आप पूछो ना, हम बताएंगे आपको। हाँ ये तो है, लोग काफ़ी गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं एक थेरेपी लेने की जगह। लाइक उसको कोपिंग मैकेनिज्म्स कहते हैं। नमस्ते, मैं हूं हिमांशु चौरसिया। आज मेरे साथ हैं मानसी बंसल राही से। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिस पे जनरली कोई बात नहीं करना चाहता। वो टॉपिक है मेंटल हेल्थ। जैसे हमारी फ़िज़िकल हेल्थ होती है वैसे ही हमारी एक मेंटल हेल्थ भी होती है, और जिस प्रकार हमें फ़िज़िकली बीमारियां होती हैं उस प्रकार मेंटल हेल्थ में भी कई सारी बीमारियां होती हैं। बट ये कई सारे लोगों के लिए स्टिग्मा है और कई सारे लोग इसके बारे में अजीब अजीब सा कुछ सोचते हैं। आज इसी को लेकर के हम मानसी से काफ़ी डिटेल में बात करेंगे कि आखिर मेंटल हेल्थ की कंडीशन इंडिया में या वर्ल्ड वाइड क्या है, कैसे इसको सुधारा जा सकता है और लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो मानसी, मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं और अपने स्टार्टअप राही के बारे में बताएं। धन्यवाद हिमांशु। तो राही एक स्टार्टअप है जो हमने शुरू करा था यही मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि हमने काफ़ी देखा था कि लोग ऐसे इमोशन से गुज़रते हैं बट वो हेल्प नहीं लेते उसके लिए। वो कहीं जाते नहीं हैं, कहीं अप्रोच नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने तक रखते हैं एंड ये सोचते हैं कि अगर हमने किसी को बताया कि क्या दिक्कत हुई है हमारे साथ या हम कुछ किसी से डील कर रहे हैं तो वो एज वीक लेबल कर दिए जाएंगे। तो मेंटल हेल्थ का ही अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एंड ये प्रोसेस ये लोगों से कनेक्ट करने के लिए ताकि सबके लिए मेंटल हेल्थ लाइक असेसिबल हो, सबको मिले, इसलिए हमने स्टार्टअप खोला। एंड अभी हमारे पास 20 साइकोलॉजिस्ट हैं ऑन बोर्ड एंड हमारे पास हर तरह की थेरेपी हम प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो मतलब आपके स्टार्टअप राही में जाने से पहले मैं सबसे पहले मतलब हमारे व्यूअर्स को ये आप बता सकते हैं कि मेंटल हेल्थ आखिर होता क्या है, व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ, और लोग इसके बारे में क्या क्या मिथ्स रखते हैं। हाँ, तो मेंटल हेल्थ सबसे आसान भाषा में ये चीज़ होती है जो आप व्हाट यू थिंक, फील एंड हाउ यू बिहेव। तो एक मतलब मेंटल हेल्थ एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपकी एबिलिटी टू लर्न, फील, एक्सप्रेस और मैनेज इमोशंस, जैसे वो दोनों अच्छे इमोशंस और बुरे इमोशंस को मैनेज करना, ये एबिलिटी अगर हो, और ये एबिलिटी की रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने की, नॉट जस्ट रोमांटिक वंस बट एनी रिलेशनशिप, ये सारे एक गुड मेंटल हेल्थ में आते हैं अगर यू कैन मेंटेन देम। ओके। सो मानसी, इसको लेकर के मिथ्स क्या हैं मेंटल हेल्थ? आप तो कई सारे लोगों से ऐसे मिलते होंगे जो मेंटल हेल्थ को अजीब अजीब तरह से चीज़ें से बुलाते हैं, तो आखिर आपको क्या अक्सर सुनने को मिलता है मेंटल हेल्थ को लेकर के? मेंटल हेल्थ को लेके सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोग ये सोचते हैं कि जो जाता है डॉक्टर के पास, जो थेरेपिस्ट के पास या फिर साइकाट्रिस्ट के पास जाता है, वो बिल्कुल पागल है और वो कुछ काम नहीं कर सकता एंड उसकी एक वो डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व ही नहीं हो सकता एंड वो उसको एक लेबल कर देते हैं कि आप बस अब यही हो, आप कुछ और नहीं, मतलब आपका यहीं से आ रहा है सारा। जबकि people with mental health conditions can work, they can function it। and दूसरी चीज़ जो mental health में काफ़ी significant है, that is people think this as a sign of weakness, like अगर आपकी कोई mental health problem है तो आप weak हो, and it's not that। mental health illness किसी को भी हो सकती है, जैसे कि कोई physical injury किसी को भी हो सकती है। ओके। सो
मैं कुछ स्टैट्स की बात करना चाहूँगा कि आप काफ़ी काम करते हो इस फील्ड में, तो इंडिया में मेंटल हेल्थ का क्या स्टेटस है, लाइक डिप्रेशन और इन सारी चीज़ों के कितने पेशेंट्स हैं, कितने एक्चुअल में बताते हैं कि वो इस मतलब क्लिनिकल डिप्रेशन या इस टाइप की किसी चीज़ से गुजर रहे हैं। तो आप काफ़ी काम करते हो, आप बताइए क्या स्टेटस है। तो सेकंड तो इंडिया में अगर देखा जाए WHO के स्टार्ट्स में ये लिखा गया है कि हर 7 में से एक इंसान को मेंटल हेल्थ इलनेस है। दैट इज़ अ ह्यूज नंबर। दैट मीन्स अगर आप आपस आसपास में ही देखो तो काफ़ी लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो कि मेंटल हेल्थ इलनेस से सफ़र कर रहे हो। एंड और दूसरा स्टार्ट अगर देखा जाए तो इंडिया में साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट की इतनी शॉर्टेज है कि 1 लाख की पॉपुलेशन में से सिर्फ 0.37% साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट प्रेजेंट हैं, जबकि एक पॉजिटिव एक डिज़ायरेबल नंबर होगा अगर 1 लाख की पॉपुलेशन में एटलीस्ट 3 लोग साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हों। तो ये गैप 10 गुना ज़्यादा है, एक इतना बड़ा गैप है। और मेंटल हेल्थ को लेकर के आपने बताया कि लगभग 7 में से 1 पर्सन को डिप्रेशन या कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है। ये काफ़ी मतलब फ्राइटनिंग है, बट इससे भी ज़्यादा फ्राइटनिंग कुछ स्टैट्स हैं जो बच्चों को लेकर के WHO ने रिलीज़ की हैं। आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं? हाँ, तो बच्चों की मेंटल हेल्थ पे कोई इतना ध्यान नहीं देता है क्योंकि बच्चे खुद से आके नहीं बता पाते हैं कभी कभार कि उनको दिक्कत हो रही है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो नहीं आके बता पाते। एंड इवन WHO के स्टैट्स में बताया गया है कि 9.8 मिलियन पीपल लाइक टीनेजर्स जो 13 से 17 साल की उम्र में हैं, तो वो लाइक डिप्रेशन और अदर दूसरे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स से सफ़र कर रहे हैं एंड दे नीड मेजर इंटरवेंशन। लाइक इंटरवेंशन में ये होता है कि दे नीड हेल्प, जाके साइकोलॉजिस्ट उनकी हेल्प करके आए, ओके, रादर दैन दे अप्रोचिंग द थेरेपिस्ट। ओके, मतलब ये कंसल्टेशन से काफ़ी अलग है। कंसल्टेशन में हम लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और इंटरवेंशन मतलब इतना ज़्यादा हो गया है कि थेरेपिस्ट को आपके पास आना पड़ता है। हाँ, कि थेरेपिस्ट को आके बुलाना पड़ता है कि हाँ अच्छा मेरे को लग गया। नॉट जस्ट थेरेपिस्ट, आपके दोस्त भी आ सकते हैं या आपके पेरेंट्स भी इंटरवीन कर सकते हैं कि आप जाओ, आप कंसल्टेशन, आप थेरेपिस्ट के पास जाके उनसे बात करके आओ एक बार। ओके, सो अब हम बात करेंगे जैसे इंडिया या कोई भी डेवलपिंग नेशन है, इंडिया बेसिकली, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो जनता है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास में है, जो कि जनरली अपने हेल्थ फैसिलिटीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती। मतलब अगर उनके घर में कोई बीमार हो जाए तो उन्हें अपनी अच्छी खासी पूंजी लगा देनी होती है उसको सही करने में। और वहीं पे अगर हम लोग उनके संग मेंटल हेल्थ की बात करें तो उनके लिए तो ये एक स्टिग्मा है और उन्हें समझ में भी नहीं आता कि क्या करें। आपके इसको लेकर के क्या विचार हैं? तो इंडिया में जो मिडिल क्लास है वो अपने हेल्थ पे भी इतना खर्च नहीं करता जब तक कोई बहुत इमरजेंसी ना आ जाए। सो अगर उनको लगता है कि हाँ ठीक है ऐसे चल जाएगी ज़िंदगी तो वो चला लेता है। उनको ये नहीं पता चलता है कि ये आगे जाके कितना मुश्किल हो सकता है। लाइक इट कैन लीड टू सुसाइड एंड इंडिया में सुसाइड रेट्स काफ़ी हाई है। इसके स्टैट्स आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। एंड दूसरा, इंडिया में मिडिल क्लास को लगता है कि थेरेपी एक्सपेंसिव है, एक इतना, एंड ये एक लग्जरी है जो सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। थेरेपी हम राही में भी थेरेपी काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में प्रोवाइड करते हैं, इतना कि आप जितना कहीं बाहर जाते हो एक लंच पे स्पेंड करके आते हो किसी रेस्टोरेंट में, उतनी ही आप एक थेरेपी ले सकते हो किसी थेरेपिस्ट से। ओके, तो अब मैं आपसे एक छोटा सा डाउट है मेरे मन में कि सपोज़ करिए आपने बोला कि किसी इंसान को बुरा लगता है या कुछ होता है, तो मेरे को ऐसे हर दूसरे तीसरे दिन बुरा लगता रहता है, ठीक है? तो मेरे को आखिर पता कैसे चलेगा मेरे को कब थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? ऐसे तो मतलब मेरा मेंटल हेल्थ में सारा अर्निंग चला जाएगा, क्योंकि बुरा तो कभी बॉस ने डांट दिया, टीचर ने डांट दिया, घर वालों ने डांट दिया, तो आप खाना खाना छोड़ देते हो।
ठीक है, तो आखिर कैसे लोगों को पता चलेगा? हाँ, ये काफ़ी लोग ये ऐसे सोचते हैं कि अगर बुरा लग रहा है तो थेरेपिस्ट के पास चले जाओ, बट ऐसा नहीं होता। इमोशंस जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, गुड और बैड दोनों होते हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको उतना बुरा भी लग सकता है, ऐसा ऐसा होता है। ओके। बट दिक्कत तब आती है जब आपको मैनेज नहीं हो पा रहा होता। लाइक आपको आपकी कोई बेसिक फंक्शनैलिटीज, एक बेसिक चीज़ें हिंडर हो रही होती है, लाइक उसमें रुकावट आ रही होती है, किसी काम में, किसी रिलेशनशिप्स में आपको दिक्कत आ रही होती है। एंड लाइक बेसिक चीज़ें जैसे एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू फील एंड एक्सप्रेस, एंड एबिलिटी टू फॉर्म एंड मेंटेन रिलेशनशिप्स विद अदर्स, ओके। इन सब में अगर आपको लग रहा है कि दिक्कत आ रही है तो यू शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प। एंड इसमें भी दो चीज़ें होती हैं जो कि लाइक डिपेंड करता है, लाइक आपकी सिवियरिटी पे, कि आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। ओके, तो ये साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट मैं बचपन से आज तक समझ नहीं पाया कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, आप बताना चाहेंगी? जी, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, साइकाट्रिस्ट और काउंसलर्स, ये सारे साइकोलॉजी फील्ड से बिलोंग करते हैं। ओके। तो मैं चारों का बता देती हूँ। साइकाट्रिस्ट वो होते हैं जो एक साइकाट्री एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है। Okay. एक वो सारे डॉक्टर्स होते हैं जो अपनी उस पर फोकस करते हैं, डायग्नोसिस पे, ट्रीटमेंट पे और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स पे। साइकाट्रिस्ट ही एक ऐसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है जो आपको मेडिसिन दे सकता है और आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे सकता है उसकी। साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट तो और काउंसलर्स, ये तीनों सेम होते हैं एंड सिमिलर होते हैं। एंड इसमें लाइक स्टडी ऑफ थॉट, बिहेवियर, इमोशन, ये सब इंक्लूड होता है। Okay. तो लाइक इसमें वो सब आता है जो मैंने स्टार्टिंग में, जैसे मेंटल हेल्थ में कुछ अगर बिहेवियरल चीज़ें होती हैं वो सब साइकोलॉजी में आती हैं। ओके। एंड साइकोलॉजिस्ट देखते हैं। तो इसके बाद लाइक लोगों को ऐसा लगता है कि अब मेरे को साइकाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो उसका भी कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपके लाइफ में इवेंट हुआ है और आपको उसके बारे में बात करनी है किसी से अच्छे से, और आपको उस इवेंट का लाइक 1-on-1 सेशन चाहिए, Okay. तो यू कैन गो एंड टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई बहुत ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको रिलीफ चाहिए उससे, आपको लाइक फिजिकली मेंटली एंड हर तरह से अफेक्ट कर रहा है वो चीज़, वो इमोशन, तो आपको साइकाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। ओके। हाँ। तो अब जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, ठीक, तो मैं अपने पेरेंट्स के पास गया और मैंने उन्हें बोला कि मेरे को कोई मेंटल हेल्थ इशू है। सपोज़ मैंने ये भी नहीं बोला क्योंकि मेरे को पता ही नहीं कि मेरे को मेंटल हेल्थ इशू है। उन्होंने बोला कि मेरे को ना ऐसा अजीब सा लग रहा है या कुछ हो रहा है, ठीक है। तो वो नॉर्मली क्या होता है, डॉक्टर के पास चले जाओ या ये कर लो वो कर लो, है ना, बहुत 25 तरह की चीज़ें करवाई जाती हैं और कुछ तो काफ़ी फ़नी हैं, कुछ अजीब सी हैं, ठीक है। बट कभी हमारे दिमाग में ऐसा आता नहीं है कि हमें को मतलब मेंटल हेल्थ इशू भी हो सकता है। तो आपके क्लाइंट्स जो कई सारे जो प्लेटफॉर्म पे आते हैं, लोग जिनको आप सपोर्ट करते हो, तो उनके संग भी ऐसी कई सारी घटना घटी हुई होंगी। तो जनरली लोग आखिर करते क्या हैं शुरुआत में और असलियत में उन्हें करना क्या चाहिए? हाँ, ये तो है। लोग काफ़ी गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। Okay. एक थेरेपी लेने की जगह लाइक उसको कोपिंग मैकेनिज्म्स कहते हैं। Okay. कुछ लोग ऐसे लाइक सब्सटेंस अब्यूज करने लगते हैं एंड सेल्फ हार्म करने लगते हैं। Okay. एंड और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो होती हैं जो कि लाइक ट्रिगर वार्निंग है Okay. थोड़ी, तो आई विल नॉट डिस्कस दैट। तो इंडिया में क्या होता है, जैसे घरेलू नुस्खे होते हैं, हर चीज़ के कोई घरेलू नुस्खा मिल जाएगा तुम्हें। तो मेंटल हेल्थ के लिए भी लोग ऐसे घरेलू नुस्खे देने शुरू कर देते हैं। तुम्हें लग रहा है तुम दुखी हो, सुबह जल्दी उठ जाओ, यहाँ उस बाबा के पास चले जाओ, ये अंगूठी पहन लो, वो ये हवन करा लो घर में। तो ऐसे नुस्खे और ऐसे उपाय बताते हैं कि जो जिसमें कोई रिसर्च ही नहीं कर रखी होती है। Okay. तो उसमें और ठीक है, हाँ, माना कि मेडिटेशन हेल्प करती है प्रॉब्लम्स में, मेंटल हेल्थ में मेडिटेशन हेल्प करती है।
एंड आपके योगा भी हेल्प करता है, बट सबके लिए नहीं करता वो, और हर चीज़ में नहीं करता वो। उठना, टाइम पे उठना मे बी, हाँ ठीक है काम कर सकता है, बट दैट्स नॉट दी ओनली थिंग दैट इज हाँ, मतलब अगर हमको अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ। तुरंत सपोर्ट चाहिए तो हमको किसी ना किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट को दिखा लेना चाहिए। जैसे इंडिया में लोग अपने फिजिकल हेल्थ को लेके इतना अवेयर, कॉन्शियस और इतना अवेयर होते हैं। एक जैसे एडवर्टाइजमेंट्स में भी पता नहीं, ये सप्लीमेंट ले लो, ये आप प्रोटीन ले लो, ये आप जिम चले जाओ। लोग अपने फिजिकल हेल्थ पे उनको हर डाइट का पता रहता है, सुपर फूड्स का, वर्कआउट्स का भी पता रहता है, मतलब सबको नहीं बट काफ़ी लोगों को। बट उसी रेशियो में मेंटल हेल्थ के लिए तो कुछ करते ही नहीं है, कुछ भी नहीं देखते कि क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, क्या वर्कआउट करता है। तो जैसे एक सिंपल छोटी सी एक्सरसाइज मैं बताती हूँ, दैट इज़ माइंडफुलनेस, जो कि आपका थेरेपिस्ट आपको बता सकता है। किसी राही के वर्कशॉप अगर आप अटेंड करेंगे माइंडफुलनेस की, तो उसमें आपको बताते हैं कि कैसे यू कैन हैव दोज ग्राउंडिंग टेक्निक्स। जब आपको एंग्जाइटी हो रही होती है तो आप कैसे अपने आप को कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हो कि आपका वो स्ट्रेस रिलीव हो जाए, वो एंग्जाइटी रिलीज हो जाए। तो वो सारी एक्सरसाइजेस के लिए कोई आता ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है, कोई जानना ही नहीं चाहता। एंड देन वो कहते हैं कि पता नहीं ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो आप जाके देखो ना, आप आओ ना, आप पूछो ना, तो हम बताएंगे आपको। ये और लाइफ स्मार्टफोन के आने के बाद बहुत ज़्यादा हैक्टिक भी हो गई। हम लोग एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे फटाक से स्विच करना चाहते हैं और दिन भर कई सारी चीज़ें होती हैं, तो मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी, और ऐसी दिक्कतें होना एक कॉमन चीज़ है। तो आखिर ऐसी वार्निंग्स क्या होती हैं, जैसे कि ऐसे क्या चेक्स हम रख सकते हैं कि जिससे हमें पता चले कि हम सही हैं या तो हमें थोड़ी हेल्प ले लेनी चाहिए, या फिर ऐसी क्या एक्सरसाइजेज हम कर सकते हैं जिनसे वो चेक्स रखने की ज़रूरत ही ना पड़े, मतलब हम ऐसे सही बने रहें। तो आप अगर कोई वर्कशॉप अटेंड करोगे जो कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल देता है, तो उससे आपको पता चलेगा कि कोई भी दिक्कत आ रही है अगर, तो उससे कैसे डील करना है। क्योंकि हर एक इमोशन के लिए, हर एक प्रॉब्लम के लिए, हर एक मेंटल डिसऑर्डर के लिए अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। लाइक अगर आपको एंग्जाइटी है तो अलग है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं तो अलग है, ट्रॉमा है तो अलग है, डिप्रेशन है तो अलग है, सबका अलग होता है एंड सब में एक्सरसाइजेज नहीं होते। एंड जैसे आपने कहा कि अब लोग इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने शेड्यूल के साथ, तो कैसे डिटेक्ट करें मेंटल हेल्थ क्या इशू है उनको। तो यू कैन लाइक डाउनलोड दी राही ऐप। उसमें इट गेट्स सो इजी, लाइक अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत है, आप एक बस मैसेज भेज दो हमें, वील गेट बैक टू यू, वील टॉक टू यू। एंड ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे आपको अपना बताने में कि एग्जैक्टली क्या दिक्कत आ रही है आपको। 10 मिनट में हम समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है, आपको है दिक्कत, आपको एक थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, या फिर थोड़ा लाइक डिप्रेशन, या थोड़े ज़्यादा सिम्टम्स हो सकते हैं ये किसी डिसऑर्डर के। तो 10 मिनट आप खुद को दीजिए, लाइक इतना तो आप कर सकते हैं, एंड इतना हम प्रोवाइड करते हैं राही में। सो राही के बारे में मैं थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूँगा कि आखिर जैसे मैंने सपोज़ ऐप डाउनलोड किया तो उसके बाद मेरे को क्या क्या करना रहेगा आपसे बात करने के लिए। तो आपके होम स्क्रीन में ही जो 4 चीज़ें आती हैं, एक आपका जर्नल है। जर्नल में आप हर रोज़ लिख सकते हो कि आपको क्या फीलिंग आ रही है। अगर आपको कभी कभार लगता है कि यार मेरे को आज अच्छा नहीं लग रहा, बट आपको ऐसा लग रहा है कि शायद कल तक ठीक हो जाए, तो कोई बात नहीं, उसको लिख लो कहीं पे कि एग्जैक्टली आपको कैसा लग रहा है। फिर अगले दिन आके दोबारा लिख लो। अगर काफ़ी टाइम तक आपको लगता रहता है कि हाँ दिक्कत हो रही है, तो यू कैन सीक हेल्प। दूसरा फीचर है जिसमें हमारे सारे प्रोफेशनल्स होते हैं। प्रोफेशनल्स जो भी हमारे साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं, तो वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यू कैन टॉक टू एनीवन। एंड तीसरा हमारा कम्युनिटी है। कम्युनिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे लोग, कोई भी, इवन प्रोफेशनल्स, इवन हम जैसे लोग वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं कुछ भी, अनोनिमसली भी। अगर आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी बट आपको अपने दिल की बात शेयर करनी है, तो यू कैन लाइक पोस्ट देयर अनोनिमसली एज वेल, और लोग फिर आपको वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और तीसरा चीज़ हमारी काम बॉक्स।
लाइक कभी कभार कुछ एक्टिविटीज़ में यू नीड म्यूज़िक टू काम यू डाउन एंड लोगों को काफ़ी लगता है, तो उसमें कुछ ऐसे माइंडफुल टेक्निक्स हैं एंड ऐसे साउंड्स हैं एंड ऐसे वॉइस ओवर्स हैं जो कि आपको हेल्प कर सकता है। तो लगभग आप पिछले 2 साल से इस सेम फील्ड में काम कर रहे हो, और राही ऐप मैंने पर्सनली यूज़ भी किया है और मैं उस पर जर्नल लिखता हूँ और वो काफ़ी अच्छा है। मैं कभी सेशन नहीं अटेंड कर पाया बेसिकली, तो सेशंस सभी को मैं बताना चाहूँगा कि राही ऑलमोस्ट हर वीक या ऑलमोस्ट फोर्टनाइटली हर 15 दिन पे सेशंस ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेकर के, जिसकी इंडिया में काफ़ी ज़रूरत है। और एज सच इसको हम लोग एज ए स्टिग्मा ना ले करके, एक जनरल जैसे हमको कोई फिज़िकल इश्यूज़ होते हैं वैसे ही हमको मेंटल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, इसी तरह से लोगों से बात करें, लोगों की सुने, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं गलती करते हैं, ठीक है। जब तक हम लोग उस फेज से गुजरते नहीं हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि आखिर ऐसा कुछ हो भी सकता है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि ऐसा होता है, ठीक है, अगर आप कभी नहीं गुजरे हो, ठीक है, मान लीजिए ऐसा होता है और लोगों को सुनिए। आप राही ऐप डाउनलोड करिए, देखिए, सजेशंस बताइए उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। और आज कोग्रेड पे हमारे साथ मानसी थी, मानसी से बात करके काफ़ी अच्छा लगा। ऐप का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, नहीं तो आप प्ले स्टोर पर जा कर के सिंपली सर्च कर सकते हैं राही और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही फ्री ऐप है और आप इसके बारे में अपने दोस्तों या अगर आपको किसी को लगता है कि आपको सजेस्ट करना चाहिए, आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर के। थैंक यू हिमांशु मेरे को ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको दिक्कत है तो हो सकती है, एंड यू शुड सीक हेल्प। ओके, थैंक यू मानसी।